हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजी टॉक्स। और आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कल जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और पॉइंट चार्ज के कारण अलग अलग पॉइंट पर हम कैसे पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे कि डाइपोल के कारण अलग अलग पॉइंट पर कितना पोटेंशियल मिलेगा। यानी कि सबसे पहले आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर हम डाइपोल के एक्सियल लाइन पर देखें तो वहां कितना पोटेंशियल होगा, इक्वेटोरियल पर देखें वहां कितना पोटेंशियल होगा, या किसी पॉइंट कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, एक एनी पॉइंट पर भी अगर हम पोटेंशियल देखना चाहें तो डाइपोल के कारण वहां पर कितना पोटेंशियल होगा। आज हमारा यही लक्ष्य है और इसी के लिए हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डाइपोल की एक्सियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट हो तो वहां हम कैसे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। पोटेंशियल हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसके अंदर एक और हेडिंग डालिए एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट। सबसे पहले हम एक डाइपोल बनाएंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक डाइपोल है और ये डाइपोल माइनस चार्ज और प्लस चार्ज से मिलकर के बना हुआ है। माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर ये एक डाइपोल बना है। इस डाइपोल के सेंटर मान लेते हैं कि O है। सेंटर से निगेटिव चार्ज तक की दूरी को स्मॉल a हमने कह दिया और सेंटर से पॉजिटिव चार्ज की दूरी को स्मॉल a हमने कह दिया। ठीक है, ये दूरियां सेंटर से, चार्ज की दूरी सेंटर से बराबर होती है। अगर ये a है तो ये भी a होगी। अब हम क्या करेंगे, हम इसी डाइपोल को अलोंग लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सियल लाइन, और इस एक्सियल लाइन पर हमने एक पॉइंट मान लेते हैं कि ये हमने एक पॉइंट मान लिया। और इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर अब हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू दिस डाइपोल। यानी कि वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P विच इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालने के लिए सबसे पहले हम इस पॉइंट की दूरी देखेंगे कि यह पॉइंट डाइपोल के सेंटर से कितना दूर है। इसकी दूरी असाइन कर लीजिए, यानी कि मान लेते हैं कि यह पॉइंट डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर है। तो अगर यह पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस दूर है तो इस चार्ज से यहां तक की दूरी, पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी, r माइनस a होगी। और इसी तरह से इस पॉइंट की माइनस चार्ज से दूरी कितनी होगी, r प्लस a होगी। अब आपका काम बहुत आसान हो गया, आपको पॉइंट की डिस्टेंस पता चल गई है। अब आप फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगा के जो है सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कल जो हम लोगों ने चर्चा करी थी कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। और इसी फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे यहां पर पोटेंशियल निकालने के लिए। तो देखिए, अब आप कहेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, जिसको आपने कह दिया V1। तो बताइए यहां पर पोटेंशियल कितना होगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और ये है कितनी, r माइनस a। आप कहेंगे r माइनस a। क्लियर।
इसी तरह से आप लिखेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और इसको हमने कह दिया V2, और V2 की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस A, माइनस Q अपॉन R प्लस A। पोटेंशियल निकालते समय हम चार्ज के साइन को भी कंसीडर करते हैं। अगर चार्ज हमारा माइनस में है तो हम माइनस लिखेंगे, चार्ज हमारा प्लस में है तो हम प्लस में लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो आपने इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लिया और नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल लिया। अब हम लोग अगर यहाँ पर टोटल दोनों चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होगा ये निकालना हो तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आप कहेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल क्रिएट होगा V, वो बनेगा V1 प्लस V2 के, निगेटिव के कारण पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल की वैल्यूज को यहां हम जोड़ देंगे तो यहां पर हमें टोटल पोटेंशियल पता चल जाएगा। इन दोनों से चार्जों से बनने वाले डाइपोल के कारण पोटेंशियल पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यूज को पुट करिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A एंड प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस A। अब यहां पर देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों टर्म में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। क्लियर हो गया? इसको अब हम लोग आगे प्रोसीड करके सॉल्व करेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A और माइनस R माइनस A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपको मिल गया R प्लस A माइनस R प्लस A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। R से R कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू V। तो V इज इक्वल टू 2AQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। V की वैल्यू आपको मिल गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आ गया। तो यहां पर जो 2AQ है ये डाइपोल मोमेंट P के बराबर है, इसलिए हमने यहां पर 2AQ के जगह डाइपोल मोमेंट P रख दिया है। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आ गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए इसमें भी क्या है कि अगर A की वैल्यू बहुत छोटी है, डाइपोल हमारा बहुत छोटा है, इफ R स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी हो A स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, तब हम क्या करते हैं, A स्क्वायर को निग्लेक्ट कर देते हैं। A स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। A स्क्वायर को अगर हम निग्लेक्ट कर देंगे तो हमें पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। यानी कि एक्सियल लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लें और वहां अगर हमें पोटेंशियल निकालना हो ड्यू टू द डाइपोल, तो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने एक्सियल पर निकाल लिया, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चल रहे हैं इक्वेटोरियल पर निकालने। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए
अब हम लोग निकालेंगे इक्वेटोरियल पर। इक्वेटोरियल पर तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल at a point on the equatorial line. Electric potential due to a dipole at a point on the equatorial line. या हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं at an equatorial point. Equatorial point. इक्वेटोरियल पॉइंट पर हम कैसे निकालें पोटेंशियल? इसके लिए फिर से हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक डाइपोल है, ये हमने एक डाइपोल सपोज कर लिया, क्लियर। और इस डाइपोल का हमने एक बाइसेक्टर खींचा। बाइसेक्टर मींस इक्वेटोरियल लाइन जो कि इसके सेंटर से होके जाए और इसके परपेंडिकुलर हो। तो ये जो लाइन है ये डाइपोल के सेंटर से होके जा रही है, ओ से होके जा रही है और डाइपोल के परपेंडिकुलर है, इसलिए हम लोग इसको बाइसेक्टर भी कहते हैं और इक्वेटोरियल लाइन भी कहते हैं। डाइपोल के सेंटर से माइनस चार्ज की दूरी a, डाइपोल के सेंटर से प्लस की चार्ज की दूरी भी a हमने मान लिया। और मान लेते हैं कि इस इक्वेटोरियल पर हमने एक पॉइंट सपोज कर लिया P और इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू द डाइपोल। तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम पॉइंट की दूरी असाइन कर लेंगे और मान लेते हैं कि पॉइंट जो है डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है और पॉइंट की चार्ज से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे। तो पॉइंट की चार्ज से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेट सपोज कि x है, तो पॉइंट से इस माइनस चार्ज की दूरी भी कितनी होगी? x होगी, क्योंकि ये बेस कितना है? a है, परपेंडिकुलर कितना है? r है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा? x होगा और इसकी वैल्यू होगी पाइथागोरस के हिसाब से √a² प्लस r²। सिमिलरली यहां पर भी x की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू √a² प्लस r²। अब आप सबसे पहले अगर यहां पर आपको इन दो डाइपोल के कारण पोटेंशियल निकालना है तो आपको इंडिविजुअल पॉइंट के कारण पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और फिर आपको जोड़ देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q के कारण पोटेंशियल कितना होगा? तो V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन x। इसी तरह से पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, ये कितना बनेगा? V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन x। क्लियर? अब पोटेंशियल इन दोनों चार्जों का मिला करके यहां पोटेंशियल कितना होगा? तो आप कहेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल दैट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और V1 की वैल्यू है 1/4πε0 Q अपॉन x माइनस 1/4πε0 Q अपॉन x। अब आप देख रहे हैं कि V1 और V2 एक दूसरे के बराबर है लेकिन निगेटिव है। V1 इज इक्वल टू V2 आ रहा है निगेटिव, ठीक है। तो यहां पर आपने कहा कि V1 बराबर आ रहा है, V1 बराबर हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 और V1 की वैल्यू आपने फिर से रख दी 1/4πε0 Q बाई x और V2 की वैल्यू रखी 1/4πε0 Q बाई x। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यानी कि V बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। V बराबर क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट? 0 आ गया। और इस 0 से आपको यह तात्पर्य निकला कि डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया। अब इसी तरह से एक हम क्या करेंगे कि अगर हम एक सरफेस बनाएं, हम एक सरफेस बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक डाइपोल है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू और ये डाइपोल का सेंटर है। अब डाइपोल के सेंटर से हो जाता हुआ अगर हम एक प्लेन बनाएं, ये हमने एक प्लेन बनाया, तो इस प्लेन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ये प्लेन हमने बना दिया, ये हमारा डाइपोल है और इस डाइपोल के सेंटर से जाता हुआ ये हमारा प्लेन है। तो इस प्लेन के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, दैट इज हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, यानी कि ये एक ऐसा सरफेस है जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल है। तो ऐसे सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसे सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी कि डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां से होकर के पास होगा? कहां से पास होगा? डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके सेंटर से होता हुआ पास करेगा और उस सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। चलिए तो आप ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे और हमें उस डाइपोल के कारण अगर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, आइए वो लगाते हैं। उसका फॉर्मूला भी टाइप कर लेते हैं, बहुत आसान है। तो हेडिंग डाल दीजिए एट एनी पॉइंट, हेडिंग डाल दीजिए एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। देखिए एट एनी पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक डाइपोल सपोज कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज से बना एक डाइपोल है और ये डाइपोल का सेंटर है। अब हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट जो है मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहां पर है, ये एक पॉइंट हमने ले लिया। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस डाइपोल। अब ये पॉइंट ना तो एक्सियल पर है और ना ही इक्वेटोरियल पर है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि पॉइंट की डिस्टेंस देखिए कि पॉइंट डाइपोल के सेंटर से कितनी दूर है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, तो इसके लिए मान लेते हैं कि ये डाइपोल, ये जो पॉइंट है ये डाइपोल से r डिस्टेंस दूर है और ये डाइपोल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ p। और ये r वेक्टर हमने असाइन कर दिया, r वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर की 0 यानी कि सेंटर से पॉइंट तक की डिस्टेंस r है और ये r जो है इस डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल मोमेंट p के साथ। यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं a और a। इस पॉइंट को हमने कह दिया a पॉइंट, कैपिटल A पॉइंट, और यहां वाले चार्ज को हमने कह दिया b पॉइंट। क्लियर हो गया यहां तक? अब उसके बाद इस पॉइंट की पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है वो असाइन कर देंगे और इस पॉइंट की नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस हो रही है उसको हम लोग असाइन कर देंगे। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट की नेगेटिव चार्ज से दूरी r1 है, दिस इज द r1, और इस पॉइंट की पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है ये कितनी है? r2 है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेगेटिव चार्ज की पॉइंट तक की दूरी कितनी हो गई? r1, और पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट तक की दूरी कितनी हो गई? r2। अब इसके बाद
हम लोग इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहां कितना पोटेंशियल है और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां कितना पोटेंशियल है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। तो हम निकालेंगे पोटेंशियल at P due to minus Q, and this is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught minus Q upon R1। क्लियर? अब इसी तरह से हम निकालेंगे पोटेंशियल at P ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस चार्ज के कारण यहां कितना पोटेंशियल, तो ये निकलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन R2। यहां प्लस लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं, तो हम यहां प्लस हटा देते हैं। क्लियर? तो इंडिविजुअल चार्जेस के कारण यहां कितना पोटेंशियल होगा ये आपने निकाल लिया। और अब यहां अगर हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है तो दोनों इंडिविजुअल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल है उनको आप जोड़ दीजिए। तो आप लिखेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू डाइपोल, जो डाइपोल के कारण वो पोटेंशियल बनेगा वो होगा V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R1, दैट इज नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, या Q कह सकते हैं Q अपॉन R2। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल को आपने जब जोड़ दिया तो यहां पर आपको टोटल ओवरऑल डाइपोल के कारण क्या पोटेंशियल होगा ये आपको पता चल गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जो आप सॉल्व करेंगे तो आप कॉमन ले लेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आप लिखेंगे 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। क्लियर? और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। क्लियर हो गया? अब R1 माइनस R2 की वैल्यू पता करने के लिए हम इस B पॉइंट से यहां पर परपेंडिकुलर डाल देंगे। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, और जब आप यहां परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये डिस्टेंस जो आपको मिलेगी दिस विल बी R1 माइनस R2, दिस विल बी R1 माइनस R2। और अब हम कहेंगे कि अगर पॉइंट P बहुत दूर है, इफ द पॉइंट P is far away from the dipole, is far away from the dipole, अगर डाइपोल से बहुत दूर है, from the dipole, डाइपोल से बहुत दूर है, then we can say that कि R1 minus R2 is equal to 2a cos theta and R1 into R2 is equal to R square। अगर पॉइंट बहुत दूर है तो हम कह सकते हैं कि R1 minus R2 बराबर 2a cos theta and R1 into R2 is equal to R square। और अब हम क्या करेंगे कि इन सारी वैल्यूज को यहां पर ला करके पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पुट करते हैं। जब आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा V is equal to Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब हम 2aq को एक साथ रखेंगे और हम यहां लिख सकते हैं 2aq को एक साथ रखेंगे और यहां लिख सकते हैं 2aq cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R से ऊपर मल्टीप्लाई, R से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा V अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P R cos थीटा अपॉन R की पावर 3। अब P R cos थीटा
इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये आपका हो गया पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ये आपका फार्मूला आ गया। आपका फार्मूला क्या आया पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का? v इज इक्वल टू 1/4πε0 p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला for the potential at any point due to an electric dipole। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो यहां पर जो P डॉट R है, ये जो P डॉट R आप देख रहे हैं, P डॉट R को जब हम खोलेंगे तो P R cos थीटा आ जाएगा। और ये जो थीटा है, ये थीटा R और P के बीच का एंगल है। R और P के बीच का एंगल है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमने यहां पर एक मान लेते हैं कि हमने एक डाइपोल लिया, ये हमने एक डाइपोल ले लिया -q और +q। डाइपोल का एक्सियल पॉइंट लिया, एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट ले लिया P, और इस पॉइंट की सेंटर के यहां से दूरी मान लेते हैं r है। तो ये डायरेक्शन किसकी है? P की। और ये डायरेक्शन किसकी है? r की। तो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। अगर हम एक्सियल पर देखें कोई पॉइंट, तो दोनों P और R दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है? 0 डिग्री। और थीटा अगर cos 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। हम उस फार्मूले को यूज करें अगर एट एनी पॉइंट वाले फार्मूले को, तो आपको मिलेगा 1/4πε0 p r cos 0 डिग्री अपॉन r क्यूब। यहां से r एक r कैंसिल, cos 0 की वैल्यू 1, तो आपको पोटेंशियल मिल जाएगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r स्क्वायर। यह आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, यानी कि एक्सियल पर आपको पोटेंशियल मिल गया। अगर आपको इक्वेटोरियल पर निकालना है तो देखिए, हम लोगों ने इक्वेटोरियल पर अभी निकाला था ना, 0 आता है पोटेंशियल। तो देखिए कैसे 0 आएगा यहाँ पर। अगर हम इसी फॉर्मूले को यूज करें, इस फॉर्मूले को जो हमने एट एनी पॉइंट वाला निकाला है, तो यहाँ पर आपने सेंटर माना और सेंटर पर आपने ये इक्वेटोरियल पॉइंट, यहाँ पर आपने पॉइंट P मान लिया। तो ये है सेंटर से, देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, R की डायरेक्शन किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। R ऊपर तरफ मेजर होगा, तो R ऊपर जा रहा है, P इधर आ रहा है। दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो एट एनी पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे 1/4πε0 p r cos 90 अपॉन r क्यूब। तो पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा और पोटेंशियल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि एट एनी पॉइंट वाले फार्मूले से आप इक्वेटोरियल पर भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं और एक्सियल पर भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो आपको अगर पोटेंशियल जो है एक्सियल और इक्वेटोरियल का फार्मूला नहीं याद हो रहा है, तो आपको कोई बात नहीं, आप इसको याद कर लीजिए 1/4πε0 pr अपॉन r क्यूब, p डॉट r अपॉन r क्यूब। ये आपका सब जगह काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं और इसके बाद लेक्चर को खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं हमारे पास एक डाइपोल है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक डाइपोल है -q -2 माइक्रोकूलम और +2 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। बताइए इसके इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट है P, जो कि इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। 5 सेंटीमीटर दूर है। बताइए इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? तो आप कहेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी जगह, किसी भी पॉइंट पर, अगर वो पॉइंट इक्वेटोरियल पर है, चाहे वो 5 सेंटीमीटर दूर हो, चाहे वो 10 सेंटीमीटर दूर हो, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी।
और अब दूसरा सवाल इसी में ऐड कर दें कि एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट की डाइपोल के सेंटर से दूरी 4 सेंटीमीटर है, बताइए यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लगाएंगे V इज इक्वल टू 1/4 P अपॉन R स्क्वायर, P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 और P का मतलब 2AQ, 2A कितना है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 1 का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो 2A का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस 2 और Q का मतलब हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर मीन्स R मीन्स 4 यानी कि 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर मीन्स 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा आंसर 8 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार तो कितना आ जाएगा V इज इक्वल टू 18 इंटू 10 की पावर 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 6 जाएगा 1, 10 की पावर 1 अपॉन नीचे कितना हो गया 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस 10 की पावर माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 18 इंटू 10 अपॉन 10 की पावर माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 दैट इज 15। ठीक है, तो ये आपका बन गया V इज इक्वल टू 18 इंटू 10 अपॉन 15 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, दैट इज ऊपर हो गया 10 की पावर 5, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो फिर V इज इक्वल टू 6 अपॉन 5, 10 की पावर 5 वोल्ट और 6 1.2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट। क्लियर है? तो चलिए ये रहा आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आप अगर समझ में आया, आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।